हेलो एवरीवन, स्वागत है आज आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो कल किस तरह से मार्केट मूव कर सकता है, कहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहाँ पर हम शॉर्ट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पर जो चार्ट ओपन है ये वीकली टाइम फ्रेम पर ओपन है। पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कि चीज़ें किस तरह से यहाँ पर काम कर रही हैं। तो चलिए, यहाँ पर आपको एक हैमर कैंडल दिख रही है और एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ से एक साइन है कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। बट हम इसके बिहाफ पे सिर्फ ट्रेड को नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, इसके लिए हमें और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो अभी हम इसे डेली टाइम फ्रेम पर करते हैं एंड उसके बाद ही हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने डेली टाइम फ्रेम पर कर दिया है एंड अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस जो कंटिन्यू फॉल कर रहा था, यहाँ से आप देख सकते हो कि प्राइस कंटिन्यू फॉल कर रहा था एंड इस जगह पे प्राइस ने एक बेस बनाया। बेस बनाने के बाद यहाँ से एक ट्रेंड चेंज होता है। ट्रेंड जब चेंज होता है तो ये कुछ टाइम तक ये एरिया प्राइस जो है इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे देख सकते हो कि 3 2 5 5 दिन जो है यहाँ पर प्राइस इस रेंज में इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जा पा रहा था एंड देन यहाँ पर फिर एक ब्रेकआउट आता है। ये लेवल आपका है 24,350 के आसपास का लेवल है, 350 400 के आसपास का लेवल है। उस लेवल को प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रहा था। देन ब्रेक किया, प्राइस इसके ऊपर गया। ऊपर करने के बाद प्राइस जो है एक रिटेस्ट करता है, यहाँ पर आप देखो, एंड सेम उसी लेवल पर आकर के एक सपोर्ट लेता है एंड सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहाँ से एक अप ट्रेंड के लिए एक यहाँ पर आपको एक अप ट्रेंड का साइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि प्राइस लास्ट जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस पर ही प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेकर के उसने यहाँ से ट्रेंड को चेंज किया, जो कि डाउन ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा था, यहाँ से उसने सपोर्ट लेकर के चेंज किया। अभी क्या इंपॉर्टेंट है, अभी चलिए थोड़ा हम फिब का यूज कर लेते हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। फिबोनाची का जब हम यूज करते हैं तो टॉप टू बॉटम हमने ड्रॉ कर लिया। अभी जब हमने टॉप टू बॉटम ड्रॉ किया तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस जो है वो 0.5, यहाँ पर आप देख रहे हो कि 0.5 के लेवल से ही 0.5 पे आप देख सकते हो कि प्राइस को यहाँ से ही एक रेजिस्टेंस मिल रहा है 0.5 के लेवल से एंड ये 5 डेज भी मार्केट 0.5 के लेवल के आसपास से ही बार बार सेलिंग की तरफ आ रहा है। भी काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्लोजिंग आई है 0.5 के पास। प्राइस ने यहाँ से ट्रेंड को कंटिन्यू करने के बजाय यहाँ से सपोर्ट लेकर के अप ट्रेंड को क्लोज किया है। ये काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। अगर प्राइस यहाँ से फॉल करता तो हम एक पहले तो ये लो ब्रेक होता, देन ये लो ब्रेक होता, बट यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग क्लोजिंग आ गई है। तो अभी यहाँ से प्राइस एक कंटिन्यू कर सकता, 24,780 जो हमें 0.5 का रेजिस्टेंस मिल रहा है वो 24,780 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, सिंपल सी चीज है कि इंपॉर्टेंट हमें हमारे पास ये लेवल है। अगर मार्केट 24,800 के आसपास, अगर 24,800 पे अगर मार्केट सस्टेन करने लग रहा है, आप ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर मार्केट 24,800 के आसपास सस्टेन कर रहा है, 24,800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब वहां से प्राइस जो है कंटिन्यू हो सकता है एंड आपको पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा आपको 25,100 का। 25,100 का आपको यहाँ से पहला टारगेट देखने को मिलेगा। 24,800 से 300 पॉइंट का आपको यहाँ पर सीधा सीधा एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। चलिए इसे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर करते हैं एंड वहां से फिर हम चीजों को कंटिन्यू करते हैं। सेल ऑफ आया था, ये सारे सेल ऑफ को मार्केट ने निकाल दिया। ये सारे सेलर्स को मार्केट ने यहाँ से निकाल दिया एंड इस जगह से प्राइस ने सपोर्ट लिया, देन यहाँ से वो रिवर्सल को प्लान किया। हमारे लिए जो पहला रेजिस्टेंस एरिया है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया है 24,800 का। 24,800 अगर ब्रेक होता है एंड मार्केट सस्टेन करता है 24,800 के ऊपर, तब यहाँ से हम 25,000 के लिए या 25,100 के लिए एक मूव को देख सकते हैं। एंड अगर प्राइस इस रेंज में 24,800 के आसपास अगर इसका ब्रेकआउट करता है, अभी तो फिलहाल नीचे ही है, अगर कल प्राइस गैप अप ओपन हो जाता है एंड प्राइस किसी भी तरीके अगर 24,800 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तब वहां से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एंड अगर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है, यहाँ से कुछ अगर हमें बेरिश पैटर्न देखने को मिल रहा है सेम लेवल से 24,800 के आसपास से, तब हम यहाँ से एक सेलिंग का प्लान करेंगे। जिस हिसाब से डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर हैमर कैंडल की क्लोजिंग आई है, काफी इंटरेस्टिंग हो गया है प्राइस की। यहाँ से वो 24,800 को ब्रेक करे एंड 25,000 एंड 25,100 के लेवल को वो इजिली जो है यहाँ से टारगेट को हिट करे।
मैं आपको इसका ऑप्शन चेन भी दिखा देता हूँ कि ऑप्शन चेन में क्या हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखो ऑप्शन चेन जो हमें दिख रही है 24,800 के आसपास की जो ऑप्शन चेन है, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि 1,82,000 यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं। ओआई जो आपको देखने को मिल रही है, सेल सब यहाँ पर कॉल शॉर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड अगर ओआई में चेंजेस भी देखोगे तो अच्छे खासे यहाँ पर चेंजेस भी हुए हैं। ओआई काफी ऐड हुए हैं, कॉल साइड कॉल सेलिंग यहाँ पर काफी ज्यादा ऐड हुई है। यहाँ पर कुछ कॉल सेलर्स यहाँ से उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ भी किया है 24,900 के लेवल पर। वहीं अगर पुट की बात करते हैं, पुट साइड भी देखोगे आप तो यहाँ पर तो कोई सिर्फ ओआई जो है इंक्रीज हुए हैं पुट साइड में। यहाँ पर लोगों ने इन द मनी में आकर के, डीप इन द मनी में आकर के यहाँ पर पुट को शॉर्ट किया। आप देख सकते हो कि 25,000 के पुट को भी इजीली यहाँ पर शॉर्ट किया गया है। यहाँ पर 25,000 के पुट हो गए, या फिर आपके पास ये एक लेवल दिख रहा है 24,800 का, काफी यहाँ पर। तो मैं बात करूँ दोनों साइड यहाँ पर जो है कॉल साइड भी ओआई ओपन इंटरेस्ट काफी इंक्रीज हुआ है एंड पुट साइड भी ओपन इंटरेस्ट काफी इंक्रीज हुआ है। कॉल भी अच्छी खासी शॉर्ट हुई है डीप इन द मनी जा करके, एंड पुट भी काफी शॉर्ट हुई है डीप इन द मनी जा करके। यहाँ से एक अच्छा हमें मूव देखने को मिल सकता है किसी भी डायरेक्शन में। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पर कैसा कैंडल क्लोज हुआ है उसे भी हम देख लेते हैं। हैमर कैंडल ही क्लोज हुआ है, बट ये हैमर कैंडल थोड़ा सा वीक है निफ्टी के अकॉर्डिंग। निफ्टी का जो वीकली टाइम फ्रेम पर जो हैमर कैंडल क्लोज हुआ है वो काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है। यहाँ पे हल्का सा रिजेक्शन देखने को मिला है ऊपर से। चलिए इसे भी हम डेली टाइम फ्रेम पर चेंज करते हैं एंड यहाँ से भी कंटिन्यू करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज हो रहा है। प्राइस यहाँ से अगर हम इसे फिब यूज करते हैं तो प्राइस ने क्या किया आप उस चीज को देख सकते हो। मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, फिब के कॉन्सेप्ट से बताऊंगा एंड नॉर्मल साइकोलॉजी जो होती है टेक्निकल एनालिसिस की उसके बेस पे भी बताऊंगा। यहाँ से अगर हम चीजों कंटिन्यू करते हैं कि जब मार्केट यहाँ से फॉल आया एंड इस लेवल पे प्राइस ने एक बेस बना करके जब प्राइस अप ट्रेंड को गया, यहाँ पर प्राइस फिर अगेन वही 0.5 0.6 की रेंज के बीच में, ये आपकी जो रेंज थी 0.5 0.6 की, इस रेंज के बीच में प्राइस यहाँ पर साइडवेज हुआ। साइडवेज होता है, देन ये जब ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस ऊपर जाता है एंड ये पुल बैक आया। ये पुल बैक कहाँ पर आया, सेम 0.6 के लेवल पे वो पुल बैक आता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखो कि जो पुल बैक आता है वो कहाँ पर आ रहा है, 0.6 के लेवल पे। वो 0.6 का लेवल कहाँ पर है, वो लेवल है आपका 52,670 के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये लेवल पे पुल बैक आता है। देन पुल बैक पे क्या होता है, प्राइस आता है 0.5 0.6 पे सपोर्ट लेता है एंड सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से एक अप ट्रेंड को प्राइस कंटिन्यू कर रहा है। तो अभी क्या है इंटरेस्टिंग हो गया है इसमें, उसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा यहाँ पर सेलिंग आई है एंड यहाँ पे काफी ज्यादा सेलर्स के स्टॉप लॉस पेंडिंग है, सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। काफी ज्यादा यहाँ पर कॉल शॉर्ट है, सबके स्टॉप लॉस इसी लेवल के आसपास लगे हुए हैं। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जैसे निकलना स्टार्ट करता है वो ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच जाएगा। यहाँ से ऑल टाइम हाई भी ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से ऑल टाइम हाई भी हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर सकते हैं हम कुछ इस तरह से। इसे चलिए हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर इसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। बट प्राइस ने इस बेस से सपोर्ट लिया लास्ट, अगर आप देखोगे ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, इस रेजिस्टेंस एरिया के पास से प्राइस ने सपोर्ट लिया 0.5 0.6 के लेवल से सपोर्ट लिया एंड देन यहाँ से अब इस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए। एंड यहाँ पर एक सेलिंग का ये प्रेशर है। यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अभी हम चीजों को देखते हैं वो किस तरह से। ओके, तो यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस अपने सेलिंग एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहां से बार बार सेलिंग आ रही है वहां पर प्राइस अभी जो है ट्रेड कर रहा है। अभी प्राइस अगर गैप ओपन हो जाता है तो ये इजिली ये एरिया जो है वो ब्रेक हो जाएगा, इजिली एसएल लग जाएंगे, सभी लोगों के एसएल लग जाएंगे एंड प्राइस फिर इस लेवल पे पुल बैक लेकर के कंटिन्यू कर देगा चीजों को। लेकिन अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सेलर्स अगेन ट्राई करेंगे मार्केट को नीचे लाने के लिए। तो गैप डाउन ओपन होता है तो हो सकता है प्राइस थोड़ा सा ऊपर आए, देन यहाँ से फिर ये किस तरह से रिवर्सल को प्लान करे।
तो आप लोग थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अगर इस एरिया के आसपास जो फ्राइडे का जो हाई था, फ्राइडे के हाई के आसपास अगर मार्केट अगर थोड़ा अगर फंसता दिख रहा है, थोड़ा सा अगर सेलिंग उधर आती दिख रही है, कुछ कैंडल्स ऐसी बन रही हैं सेल की, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि बहुत से लोग वेट कर रहे होंगे इस ब्रेकआउट का, कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा एंड मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए निकल जाएगा। एंड वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर हैमर कैंडल बना है, इससे लोगों में और पॉसिबिलिटीज होगी कि वो यहाँ से एक देख रहे होंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही निकले। बट अगर थोड़ा गैप डाउन होता है एंड प्राइस अगर एक पुल बैक लेता है, देन यहाँ से अगर फॉल आता है, तो फिर ये जो सारे बायर्स थे, इन सबके एसएल जो भी लगे होंगे, इन सब जगहों पे एसएल लगे होंगे, उस सबके एसएल जो है ट्रैप हो जाएंगे। एंड अगर साइडवेज भी होता है तो आप थोड़ा वेट करिएगा कि एक बेस बनाता है, अगर मार्केट साइडवेज ही ओपन होता है, तो क्या मार्केट एक बेस बना रहा है, देन बेस बनाने के बाद अगर कंटिन्यू करता है अप ट्रेंड को, तो फिर यहाँ से आप एक अप ट्रेंड के लिए जा सकते हैं। रेजिस्टेंस एरिया की अगर हम बात करें तो 53,888 का जो लेवल है, वो लेवल अगर ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ से फिर अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा ऑल टाइम हाई के लिए। बट हमारे पास पहला टारगेट जो होगा 53,888 के ऊपर का, जो हमारे पास पहला टारगेट होगा वो होगा 54,000 का। 120 पॉइंट के आसपास का हम टारगेट लेंगे। एंड अगर उसके बाद भी ऊपर मार्केट दिखता है तो फिर हम थोड़ा ट्रेलिंग वगैरह ये सब चीज़ों को यूज़ करेंगे। एंड अगर शॉर्ट करने को अगर हम देखते हैं तो शॉर्ट करने के लिए मैं तो सिर्फ अगर इसी बेस पे शॉर्ट करूंगा, अगर गैप डाउन मार्केट होता है एंड मुझे एक पुल बैक मिलता है एंड इस लेवल के आसपास मुझे कुछ बेयरिश पैटर्न देखने को मिलता है, बेयरिश कैंडल देखने को मिलती है, तभी मैं शॉर्ट करना पसंद करूंगा, वरना मैं कल मैं बुलिश मोमेंटम के साथ जाना पसंद करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।